हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कंप्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेप इज में, जहां पे आज होने वाली है आप क्लास 9th की पहली क्लास, जिसमें हम चैप्टर कवर करेंगे नंबर सिस्टम। इस वीडियो में कंप्लीट कॉन्सेप्ट दे दिया जाएगा नंबर सिस्टम का। मतलब एक वीडियो कॉन्सेप्ट की आएगी, दूसरा वीडियो क्वेश्चन की आएगी। नहीं समझ में आया मैंने क्या बोला? एक वीडियोस कॉन्सेप्ट की आएगी, दूसरा वीडियोस में आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला चैप्टर आपका नाम जो आपके सिलेबस का जो है वो है चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। इसमें हम जानेंगे नंबर्स के बारे में। आपने एक्चुअल में क्लास 7, क्लास 6, क्लास 8 में पढ़ा होगा एक्चुअल में नंबर के बारे में, वही सब हमें फिर से एक बार रिकॉल करना है क्लास 9th में पहले चैप्टर में। तो सबसे पहले हम चलते हैं नंबर सिस्टम को अच्छी तरीके से जानते हैं। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है नंबर्स। क्या लिखा है? नंबर्स लिखा है। व्हाट इज द नंबर्स? व्हाट इज द नंबर्स? नंबर्स क्या है? नंबर्स वो हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं। तो विच कैन काउंट, सीधी सीधी बात, विच कैन काउंट, जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसको नंबर्स बोलते हैं। अच्छा साहब, ये तो बातें समझ में आ गई। अब आपके पास जो नंबर्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? अब आपके पास जो नंबर्स हैं वो आपके सामने दिख रहा है, कितने टाइप्स के होते हैं नंबर जो है वो आपके टॉपिक में। जो रियल नंबर है, रियल नंबर को दो टॉपिक में डिवाइड किया गया। एक होता है रेशनल, दूसरा होता है इरेशनल। एक होता है रेशनल, दूसरा होता है इरेशनल। रेशनल को भी दो पार्ट में डिवाइड किया। एक होता है नॉन इंटीजर्स, इसको दूसरों को बोलते हैं इंटीजर्स। नॉन इंटीजर जो होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। मीन जो नॉन इंटीजर मतलब जो फ्रैक्शन में पाया जाए, जिसको हम बोलते हैं डेसिमल। क्या बोलते हैं? डेसिमल्स। फिर आता है इंटीजर्स। इंटीजर के अंदर क्या आता है? निगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं और होल नंबर भी। होल नंबर मतलब अभी बताऊंगा। जीरो और नेचुरल नंबर्स। इंटीजर्स होल नंबर के अंदर कौन जाते हैं? जीरो और नेचुरल नंबर के साथ साथ। तो सबसे छोटी यूनिट क्या? जीरो। उसके बाद क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद क्या आता है? होल नंबर। होल नंबर के बाद क्या आता है? निगेटिव नंबर। निगेटिव नंबर के बाद क्या आता है? दोनों इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर्स के पास क्या होते हैं? इंटीजर और नॉन इंटीजर मिलके रेशनल नंबर बनाते हैं और ये जाता है रियल नंबर का पार्ट। इरेशनल नंबर क्या होता है आगे हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द इरेशनल नंबर, है ना। तो ये वो आपने हम लोग को इतना पढ़ना है। इन सब सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक आता है आपका क्या? नेचुरल नंबर। क्या आता है? नेचुरल नंबर। तो जो आपका नेचुरल नंबर है वो कितना कितना है? नेचुरल नंबर को हम प्रेजेंट करते हैं n से। जहाँ पे n लिखा है समझ लो वो नेचुरल नंबर हो गया। आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू कहाँ पे है? इन्फिनाइट तक सारे के सारे क्या है बच्चा? नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर है। कोई तकलीफ? आप बोलोगे नहीं सर कोई तकलीफ तो नहीं है। नेक्स्ट फिर आता है होल नंबर। बस जीरो इसमें नेचुरल नंबर में जीरो और इंक्लूड कर दो तो आपका क्या बन जाता है? होल बन जाता है। क्या बन जाता है? होल बन जाता है। क्या बन जाता है? होल बन जाता है। इंटीजर्स क्या होते हैं? इसी होल में क्या ऐड कर दो? कुछ निगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दो, उसमें क्या हो जाएंगे? वो इंटीजर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? इंटीजर्स बन जाएंगे। अब इसी इंटीजर्स में को अगर हम डिवाइड करके लिखने लगे तो वो क्या से बन जाते हैं? पी बाई क्यू के फॉर्म का। मतलब ऐसा नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको क्या बोल सकते हैं? इंटीजर्स। एंड q इज़ नॉट जीरो, मतलब q इज नॉट जीरो के इक्वल होना चाहिए। जैसे 2/3 हो गया, 5/6 हो गया, ये सब सारे के सारे क्या हैं? रेशनल नंबर हैं। लेकिन कभी भी डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि जैसे डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल हो जाएगा वो फ्रैक्शन क्या होगा? वो फ्रैक्शन होगा नॉट डिफाइन। क्या होगा? नॉट डिफाइन। फिर आएगा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। एक बार फिर से हम चीज़ों को देखते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर क्या होता है? ध्यान से फिर से देखते हैं। नेचुरल नंबर के अंदर सर 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनाइट तक रखे गए हैं। फिर क्या आता है? फिर आता है होल नंबर। होल नंबर में क्या रखे गए हैं मेरे भाई? होल नंबर में रखे गए हैं आपके 0 1 2 3 4 4 5 6 अप टू इन्फिनाइट। फिर रखते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में होल नंबर में अगर हम कुछ निगेटिव नंबर्स डाल देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। अच्छा, अगर हम उसी इंटीजर्स को p/q के फॉर्म में लिख लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। अच्छा सर ये तो समझ में आया। रेशनल क्या पॉजिटिव होते हैं? ध्यान से देखो, p/q अगर रेशनल है, p/q के फॉर्म में तो रेशनल है। अगर -p/q के फॉर्म का है इसका मतलब अब वो फ्रैक्शन बन गया। कैसा बन गया? फ्रैक्शन। मतलब ये हमेशा आप अगर पॉजिटिव वे में लिखा है उसको रेशनल नंबर पढ़ना। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल ठीक है सर। फिर आता है आपका नेक्स्ट। क्या आता है? नेक्स्ट व्हाट इज द नेचुरल नंबर। एक एक चीज़ के बारे में फिर से
डीपली जानेंगे व्हाट इज द नेचुरल नंबर। देखो ध्यान से सुनो, ऑल द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टिल इन्फिनिटी आर नेचुरल नंबर। मतलब ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं इनफाइनाइट तक जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। अच्छा ये कौन कौन से नंबर हैं सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इनफाइनाइट फ्रॉम टिल द इन्फिनिटी। ठीक है, दीज नंबर्स लाई वन द राइट साइड ऑफ द नंबर लाइन। सर ये नंबर लाइन पे किस साइड होते हैं, ये जो नंबर लाइन होते हैं ना उसके राइट साइड होते हैं। कौन सी साइड होते हैं, राइट साइड होते हैं। चलो ध्यान से दिखाते हैं, ये अपना हुआ कोई नंबर लाइन, क्या हुआ, नंबर लाइन हुआ। कौन सा लाइन हुआ, नंबर लाइन। अब बीच में क्या होता है आपको पता है साहब, बीच में होता है ओरिजिन, ये होता है राइट साइड। जो नेचुरल नंबर होते हैं वो राइट साइड होते हैं, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हैं, नेचुरल हैं। क्या हैं, नेचुरल हैं। अच्छा सर ये तो समझ में आ गया, नेचुरल है मतलब 1 2 3 4 5 6 अप टू कहाँ तक, इनफाइनाइट तक ये क्या है, नेचुरल नंबर है। इधर भी एरो बढ़ता ही चला जा रहा है। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है आपका, उसके बाद आता है होल नंबर। क्या आता है, होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, ध्यान से सुन लो। होल नंबर ऑल द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0। मैंने क्या बताया, उसी नंबर में अगर 0 से स्टार्ट कर दो उसी को क्या बोलेंगे, उसी को होल नंबर बोलेंगे। इट मीन्स अगर आपके पास कोई नंबर हुआ उसको हमने कहाँ से स्टार्ट कर दिया, उसको हमने स्टार्ट कर दिया 0 से। अब तक कहाँ से स्टार्ट होता, अब तक 0 से पहले से था, लेकिन अब हम 0 को भी इंक्लूड करेंगे कहाँ तक, साहब इनफाइनाइट तक। तो क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। क्या नंबर हो जाएगा, होल नंबर। अच्छा नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक था साहब, जो नेचुरल नंबर था वो 0 के पहले से और इनफाइनाइट तक था। मतलब होल नंबर से छोटा क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। मतलब सबसे छोटा सर्कल किसका, नेचुरल नंबर को इंडिकेट करते हैं n से। उससे बड़ा सर्कल कौन, होल नंबर। और होल नंबर एक ऐसा सर्कल है जिसमें नेचुरल नंबर ऑलरेडी है। देखो ये नंबर था यहाँ से यहाँ तक, फिर उससे बड़ा कौन आया, ये हो गया, है ना। मतलब नेचुरल छोटा है होल से। अच्छा सर, दिस नंबर लाई ऑन द राइट साइड ऑफ द नंबर लाइन फ्रॉम 0 to 0 एंड आर पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है साहब, इतना समझ में आ गया। फिर आता है अपना प्यारा प्यारा इंटीजर्स। क्या आता है, प्यारा प्यारा इंटीजर्स। इसमें क्या लिखा गया है साहब, इसमें ये लिखा गया है इंटीजर्स आर द होल नंबर्स विच कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। वो क्या क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। मतलब नंबर लाइन पे कौन कौन सी नंबर लाइन ले लिए, ये नंबर लाइन पे ये ऐसे नंबर लाइन बनाए हमारे भाई साहब, ये नंबर लाइन बनाए। हमने बताया ठीक है बना लो, हमने कोई आपत्ति नहीं करी। फिर उन्होंने बोला यहाँ पे एक 0 भी बना लो, मैंने कहा ठीक है बना लेते हैं। फिर उन्होंने एक बात और बोली, ये सारे जो होते हैं 0 किधर, वो तो निगेटिव होते हैं, और ये सारे के जिधर होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और 0 को भी लेना है, मतलब ये तीनों मिला के क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे तीनों मिला के आपके इंटीजर। क्या बन जाएंगे, इंटीजर्स। कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा साहब ठीक है साहब, कैसे, क्या ये इसमें तो फ्रैक्शन में भी आएगा, नहीं। 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट, -1 -2 -3 -4 -5 अप टू इनफाइनाइट। यहाँ तक कि इधर पॉजिटिव के सारे नंबर 0 से लेकर नेगेटिव के सारे नंबर और 0 भी इंक्लूड कर दिया जाए तो क्या है, होल नंबर, सॉरी इंटीजर्स हैं। इसका मतलब सर सबसे छोटा जो सर्कल था वो कौन सा था, सबसे छोटा जो सर्कल था वो नेचुरल नंबर का था। जब उससे बड़े हो गए तो हमने होल पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया, होल। अब उससे भी बड़े हो गए तो हम क्या पढ़ लिए, इंटीजर पढ़ लिए। इंटीजर को जेड या फिर आई से लिखते हैं, या फिर जेड या फिर आई, ये जेड है, जेड, ठीक है, जेड। अच्छा जो प्लस वाले नंबर हैं उनको क्या लिखते हैं, पॉजिटिव जेड, और जो निगेटिव वाले नंबर हैं उनको क्या लिखते हैं, निगेटिव जेड। बातें समझ में आई कि नहीं आई, आ गई होंगी। नेक्स्ट देखेंगे रेशनल नंबर। यहाँ पे अब आपको ध्यान देने की जरूरत है। रेशनल नंबर, ए रेशनल नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q इज अ कॉल्ड अ रेशनल नंबर। जैसे मैंने बताया था 1/2 हुए, क्या हुआ
1/2 हुआ, 4/5 हुआ, 26/8 हुआ। बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जिनको क्या बोलेंगे, फिर इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी हम ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। बात तकलीफ कोई नहीं है। नेक्स्ट, इरेशनल नंबर भाई जिसको पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। क्या बोल सकते हैं, इरेशनल नंबर। जैसे √3 हुआ, √5 हुआ, √²। जब इसको करोगे ना तो ये पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। लेकिन हाँ, इनका जब डेसिमल एक्सपेंशन आएगा ना, क्या डेसिमल एक्सपेंशन, वो आपका थोड़ा जादू दिखाएगा। भी क्या दिखाएगा, जादू। अभी मैं वही बताने वाला हूँ आपको, है ना। मैंने क्या बताया, रेशनल नंबर जिसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको रेशनल बोलते हैं, जिसको पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको इरेशनल बोलते हैं। अच्छा सर, बातें समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर सबका बाप, रियल नंबर सबका बाप। रियल नंबर एक ऐसा नंबर है, रियल नंबर एक ऐसा नंबर है जिसमें सारे के सारे नंबर आ जाते हैं। दुनिया में जितने भी नंबर है सब आ जाते हैं, इमेजिनरी को छोड़ के। मतलब द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर, द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड अ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कैन बी डिनोटेड बाय आर। For example, every real number is a unique point on the number line and also every point on the number line represented a unique real number। मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि सपोज एट कोई नंबर लाइन है, ये 0 से 1 है, 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होंगे, आपको पता है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट होंगे, तो हर एक पॉइंट जो है वो अपने आप में एक यूनिक नंबर प्रेजेंट करेगा। सपोज दैट 0.0000000002 प्रेजेंट कर दे, फिर इसके बाद 0.0000000003 प्रेजेंट कर दे। बात समझ में आ रही है। मतलब आप जो भी पॉइंट उठाओगे वो अपने आप में यूनिक होगा। सर 0 से 1 से लेके तब तो इन्फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हो सकते हैं। तो हाँ भाई, एक से फिर 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर हो सकते हैं। मतलब 2 नंबर के बीच में बहुत 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 ज़्यादा क्या हो सकते हैं, रियल नंबर हो सकते हैं। रियल नंबर मतलब उसमें रेशनल भी हो सकते हैं और ओरिजिनल। मतलब ये अगर हम लिखते चले 0.00000000 ऐसे लिखते चले जाओ, 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 यहाँ पे 1 लिख दो। अभी भी इससे छोटा पॉसिबल है, अभी भी इससे छोटा पॉसिबल है। 0.000000 लगभग से अगर तुम्हारी ज़िंदगी कम पड़ जाए तभी मैं 1 आगे लिख दूंगा। ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी लेकिन मैं फिर से 0 बढ़ा के 1 आगे लिख दूंगा, उतना छोटा नंबर है ये। मतलब इतने नंबर आ सकते हैं, इतने नंबर आ सकते हैं। सोच लो, 2 इंटीजर के बीच, 2 नेचुरल नंबर के बीच, 2 होल नंबर के बीच इतने रियल नंबर आ सकते हैं, है ना। तो हर एक जो नंबर्स होगा, इस हर एक पॉइंट जो होगा वो अपने आप में यूनिक होगा। मतलब दोबारा कोई 2 बार नहीं पाया जाएगा, एक ही टाइम पाया जाएगा। बात समझ में आई। अच्छा सर, अब यहाँ से जो इम्पॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल मतलब जो टर्मिनेट करते हैं और रिकरिंग होते हैं, मतलब रिपीट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स मतलब एक तो टर्मिनेटिंग होगा, दूसरा टर्मिनेटिंग होने के अगर नहीं टर्मिनेट होगा तो नॉन रिपीट करेगा। मेरे कहने का मतलब मैं बता रहा हूँ भाई, क्या एक्चुअल में कहना चाह रहा हूँ। एक होता है डेसिमल। क्या होता है, डेसिमल। दुनिया में आपने 2 तरीके से डेसिमल देखा होगा। एक तो कुछ होता होगा 3.145, यहाँ पे जाके पूरा कंप्लीट, और दूसरा हो जाता होगा, इसमें 2 तरीके से हो सकते हैं। एक तो आता होगा 3.1555555 ऐसे चलता चला जाता होगा, एलिमिनेट नहीं होता होगा। एक तो आता होगा 4 या फिर 3.167852013125 मतलब ऐसे नंबर हैं तो वो भी एलिमिनेट नहीं हो रहा है, रैंडमली नंबर आते चले जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे 3 टाइप्स के डेसिमल पढ़े। कितने टाइप्स के मेरे भाई, 3 टाइप्स के। वो पहला टाइप क्या है, पहले टाइप को बोलेंगे टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग लिख रहा हूँ, देख रहे हो, टर्मिनेटिंग। अच्छा, मतलब जो कंप्लीटली डिविजिबल होने के बाद जो डेसिमल मिले उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। एक है ये, क्या देखो, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब एलिमिनेट नहीं हो रहा, तो उसको लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग
लेकिन एक चीज़ रिपीट हो रही है तो उसको हम बोलते हैं रिकरिंग, रिकरिंग और रिपीटिंग। ठीक, फिर एक मिल रहा है आपको नॉन टर्मिनेटिंग। क्या मिल रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग के बाद साथ साथ नॉन रिकरिंग। मतलब नॉन रिपीटिंग। है ना, ये मिल रहा है आपको। ठीक है, अच्छा साहब ये मिल रहा है, बिल्कुल सही है, कोई तकलीफ नहीं है, मिल तो रहा है, बिल्कुल तकलीफ नहीं है। अच्छा, जो डेसिमल हुए इसमें रेशनल क्या होंगे, रेशनल क्या होंगे, ध्यान से सुनो। अगर मैं बात करूं टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेटिंग इज ऑलवेज रेशनल। ये क्या होगा? हमेशा रेशनल होगा। अब इसमें दोनों हमें आइडेंटिफाई करना है। जो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ, जो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ क्या हो, रिकरिंग हो, उसको ही बोलेंगे रेशनल। और अगर जो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिकरिंग हो, क्या हो? नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिकरिंग हो, उसको बोलेंगे इरेशनल। बात समझ में आई? यहाँ पे हमने जो आइडेंटिफाई किया, हमने 3 टाइप के डेसिमल आइडेंटिफाई किया। एक को तो किया टर्मिनेटिंग, दूसरा किया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और तीसरा किया नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इज इरेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इज ए रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग इज ऑलवेज रेशनल। ठीक है, फिर हमारा क्या आता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? ध्यान से सुन लो। टर्मिनेटिंग डेसिमल मैंने बताया अभी, if the decimal expansion of a by b terminates comes to an end, then the decimal obtained is called terminating decimal। जैसे 1/4 को हम डिवाइड करेंगे तो 0.25 आएगा। रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है? जैसे हमने 2/3 को डिवाइड किया तो 0.6666 आता चला जाएगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ, कोई तकलीफ नहीं है। फिर आता है कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको जानना बेहतर है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको एक्सरसाइज करने में बहुत प्रॉफिट करेगा है ये। ठीक है, चलो क्या है? एवरी रेशनल नंबर इज एन एक्सप्रेसिबल आइदर एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल और एज अ रिपीटिंग डेसिमल। मतलब जो रेशनल नंबर है, जो रेशनल नंबर है उसको हम क्या कर सकते हैं? उसको हम या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? टर्मिनेटिंग। या फिर अगर वो डेसिमल, वो फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ वो क्या होना चाहिए? रिपीटिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिपीटिंग। एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल इज क्या लिखा है भाई? रेशनल नंबर। देख रहे हो, चश्मा लगा तभी नहीं दिख रहा। एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल इज रेशनल नंबर, जो को मैंने बताया। एवरी रिपीटिंग डेसिमल इज अ रेशनल नंबर। मैंने क्या बताया? रेशनल नंबर को आइडेंटिफाई करने के या तो PYQ के फॉर्म में लिखो, या फिर अगर डेसिमल है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए, या फिर अगर नॉन टर्मिनेटिंग है उसके बाद क्या होना चाहिए? रिपीटिंग हो। तो इसके केस अगर कोई में किसी भी में से भी एक फॉलो कर रहा है तो वो अपना नंबर रेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट, इरेशनल नंबर क्या होता है? वही चीज़ जो मैंने ऑलरेडी बता के रखा है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल आर इरेशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 0.01001000100010001000010000001 कई जीरो लिख लो भाई, 0 लगा के फिर एक 1, फिर 2 जीरो लगा के फिर एक 1, 10 जीरो लगा को फिर एक 1, 5 जीरो लगा लो फिर एक 1, ऐसे होते होते लिखते चले जाओ। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब भैया इरेशनल नंबर, है ना। फिर सिमिलरली इफ m इज अ पॉजिटिव नंबर विच इज नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर देन इट विल बी इरेशनल नंबर। ये बड़े काम की चीज़ है भाई। अगर रूट 7 हुआ, 7 का स्क्वायर रूट लेने पे अगर एक कंप्लीट नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये कभी भी रेशनल नंबर नहीं होगा, ये हमेशा इरेशनल होगा। अच्छा सर रूट 4 क्या है बताइए? भाई रूट 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मतलब 2 आएगा। सर 16 क्या है? 16 भाई 16 का अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 क्या है? रेशनल नंबर। लेकिन सर रूट 3 की बात करें, रूट 5 की बात करें, रूट 6 की बात करें, ये सब क्या है? इरेशनल नंबर हैं। कैसे नंबर हैं?
इरेशनल नंबर। सर √10 क्या है भाई? इरेशनल नंबर। √11 क्या है? सर इरेशनल नंबर। सर 2√3 क्या है? इरेशनल नंबर। क्या है? इरेशनल नंबर। बात समझ में आई? तो क्यूब रूट, इफ m is a positive integers which is a not perfect cube then is a irrational। मतलब यही बताया मैंने, कहा है ना कि √2 इंटू √2 इंटू √2 तो क्या हो जाएगा? 2√2। 2√2 क्या हो जाएगा? 2√2 इज अ इरेशनल नंबर। आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर पढ़ लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर पढ़ लेते हैं। रेशनल नंबर का तो पढ़ लिया, इरेशनल नंबर का देख लो, ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके जो है एग्जाम में पूछेगा, ये आपके एग्जाम में पूछेगा, लिख के ले लो, एक न एक क्वेश्चन आने वाला है। प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर क्या है? These satisfy the commutative, associative and distributive laws, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये क्या करता है? ये जैसे 2 इंटू √3 लिखा है तो 3 इंटू √2 भी सही होगा, ठीक है। अगर 2 प्लस √3 लिखा है तो 2 माइनस √3 भी लिखा होगा, सॉरी 3√3 प्लस 2 हो जाएगा। प्लस में कम्यूटेटिव फ्लो करता है, √3 प्लस 2 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, ये बता रहा है, लेकिन निगेटिव ही नहीं करता। सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर नीड नॉट टू बी इरेशनल, मतलब सम ऑफ 2 इरेशनल नीड नॉट टू बी इरेशनल नंबर। सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर नीड नॉट टू बी इरेशनल नंबर, मतलब ये जरूरी नहीं है कि 2 इरेशनल नंबर का सम आपका हमेशा इरेशनल आए, है ना। देखो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 2 प्लस √3 का, 2 प्लस √3 लिया, ये इरेशनल है, ये क्या है? इरेशनल। 2 इरेशनल को जोड़े, क्या मिल गया? रेशनल मिल गया। √3 से √3 कैंसिल हो गया, 4 प्लस 2 क्या हो गया? 6 हो गया। कोई तकलीफ? आप बोलोगे नहीं सर। एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं, 5 प्लस √2, 3 प्लस √2। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आ जाएगा √2 से √2 कैंसिल, 5 माइनस 3 आ गया 2। तो डिफरेंस भी क्या हो गया? तो डिफरेंस भी 2 रेशनल नंबर का, ये भी जरूरी नहीं कि वो इरेशनल ही हो। प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर नीड नॉट टू बी इरेशनल, प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर का ये भी नहीं जरूरी कि वो इरेशनल ही है हमेशा, ठीक है। कैसे सर? √3 इंटू √3 का कंप्लीट स्क्वायर बन गया, 3 आ गया। द क्वोशेंट ऑफ 2 इरेशनल नंबर नीड नॉट टू बी इरेशनल, ये जरूरी नहीं है कि अगर हम एक 2 इरेशनल नंबर को, एक इरेशनल नंबर को दूसरे इरेशनल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? वो क्या होगा? वो इरेशनल आ जाए, वो रेशनल भी आ सकता है। कैसे? जैसे 2√3 एक इरेशनल नंबर था, √3 से मैंने डिवाइड किया, √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 2। तो ये थी प्रॉपर्टीज। आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई होंगी, ये सब पूरा नोट डाउन करते चले जाओ। नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है उसमें हम पढ़ाएंगे आपको क्या? क्वेश्चंस। क्या पढ़ाएंगे? क्वेश्चन। ध्यान से देखो, आप थोड़ी प्रॉपर्टीज और बची हैं। सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल, ये याद रखना। सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज रेशनल। द डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। प्रोडक्ट ऑफ द रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल एंड द क्वोशेंट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। मतलब रेशनल का इरेशनल के साथ करेंगे तो इरेशनल आएगा, चाहे जो कर लो। रेशनल और इरेशनल के साथ चाहे मल्टीप्लाई कर लो, चाहे डिवाइड कर लो, चाहे ऐड कर लो, चाहे सब्सट्रैक्ट कर लो, सबके सब क्या आएंगे? इरेशनल। रेशनल मैथमेटिकल ऑपरेशन, इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल। कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। तो देखो अब क्या आ गया? रियल नंबर। तो रियल नंबर आपको पता है, द नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड अ रियल नंबर। अच्छा सर, मतलब एक नंबर ये है x को अगर हम स्क्वायर करें तो -x² नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर हम x स्क्वायर को माइनस करें तो -x² नहीं आना चाहिए। इसका मतलब साहब, इसका मतलब जैसे x स्क्वायर, x इधर जाके क्या बन जाएगा? √, तो √- x चला जाएगा, ठीक है। √-x², ये क्या है? इरेशनल है। सपोज दैट मैंने क्या बताया? स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर इज और इरेशनल। मतलब यही नहीं होना चाहिए, अगर बाकी सब हैं तो वो रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब तो ये सब मैं एक्स्ट्रा लिख दिया है उन्होंने, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं आपको, है ना। रेशनलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रेशनलाइजेशन क्या होता है? देखो अगर हमारे पास कोई इरेशनल नंबर है 3/√2, तो रेशनलाइजेशन ये कहता है कि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर रहना बहुत बड़ा पाप है। ध्यान से सुने कि डिनोमिनेटर में रूट का रहना, मतलब इरेशनल नंबर का रहना बहुत बड़ा पाप है। इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कॉन्जुगेट क्या होता है? सबसे अगर एक नंबर ये 0 + 2 √2 लिखा है ना, 0 प्लस, तो अगर नीचे ये लिखा है ये √2 + 0 लिख सकते हैं, तो √2 - 0 से मल्टीप्लाई। सीधी सीधी बात सुनो ध्यान से, एक सिंपल सी लॉजिक है। अगर आपको 3/√7 लिखा है, तो अगर सिंगल नंबर है तो इसी नंबर से आपको क्या करना है?
ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल क्या हो जाएगा? वही इरेशनल 3/√7 और √7 आपको पता है क्या हो जाएगा? 7। कोई तकलीफ नहीं है। फिर क्या आता है? फिर आएगा आपका क्या? जैसे सपोज 2 नंबर्स हो गए 3/2 + √7। तो आपको क्या करना है? कॉन्जुगेट। यहाँ पे एक वर्ड इंट्रोड्यूस होता है कॉन्जुगेट। क्या होता है? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या कहता है भाई? अगर a + b लिखा है, इसका जो कॉन्जुगेट होता है वो a - b होता है। क्या होता है? a - b। तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + √7 मल्टीप्लाइड बाई, इसके मल्टीप्लाई दोनों तरफ करेंगे 2 - √7 और ये क्या हो जाएगा? 2 - √7। मल्टीप्लाई कर लेना, बस आंसर आपके सामने। ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। ये सब चीज़ें हम प्रैक्टिस वाले में, ठीक है? घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तकलीफ कोई ज़रूरत नहीं है। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, रेडिकल को हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, है ना? एक्सपोनेंट्स बोलते हैं। ये क्या है? देखो, अगर बेस इक्वल है और पावर अलग अलग है तो बेस के ऊपर पावर ऐड हो जाती है। बेस की पावर है तो पावर क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। a की पावर p अपॉन a की पावर q, अगर बेस इक्वल है और डिवाइड है तो पावर क्या हो जाता है? सब्सट्रैक्ट हो जाता है। ये सब चीज़ें आपको सब आती हैं। देखो, बेस अगर इक्वल है, पावर सेम है, तो बेस का मल्टीप्लाई होकर हम पावर ऊपर लगा देते हैं। कोई तकलीफ नहीं है। देखो, आप बोलोगे सर बहुत तेज़ चल रहे हैं। क्यों तेज़ चल रहा हूँ भाई? बहुत टीचर क्या करते हैं, पहला चैप्टर आराम से स्लो पढ़ाएंगे। मैं ये क्यों भाई तेज़ ना पढ़ाऊँ? क्योंकि आपका ये बेसिक है। 6 पढ़ा, 7 पढ़ा, 8 पढ़ा। 8th में तो आप यही पढ़ के आए हो। सच से बता, नहीं पढ़ के आए हो, झूठ बोल रहे हो। पूरे क्लास 8th में आप लोगों ने यही पढ़ के आया है, यही जो मैं पढ़ा रहा हूँ। अब जो क्वेश्चंस होगा वहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर होगा, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं क्लास 9th में, लेकिन जो क्वेश्चन है वो अच्छे हैं। वो क्वेश्चंस हमारा टारगेट होना चाहिए, हमारा क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा। वो क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं क्लास में सिखाऊंगा, आपको फील कराऊंगा कि क्वेश्चन होता कैसे है ना? कॉन्सेप्ट सिखाना बहुत बड़ी बात नहीं है। आप क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ये चीज़ें जरूरी है। एक बार मैंने रिकॉल करवा दिया है बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू रियल नंबर्स, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई हैं तो कोई तकलीफ नहीं है आपको, है ना? वो जब मैं आगे कल वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा तो वहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो कैसे लगी? अगर लेक्चर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, बाय बाय।